अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 से आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। साइन थीटा दोनों एक साइड पे लेके जाने हैं और ये कोसेकेंट और कॉट दोनों एक साइड पे रखने हैं। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा और माइनस 1 ओवर साइन थीटा इधर आके प्लस 1 ओवर साइन थीटा हो गया। अब ये LHS है और RHS है, LHS को लेके सॉल्व करना है। LHS है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वाली माइनस वाली कैंसिल होगी, प्लस वाली ऊपर चली जाएगी। कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, और जब प्लस वाली कैंसिल होगी तो माइनस वाली ऊपर चली जाएगी। प्लस कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा दोनों कैंसिल हो गए और पीछे बच गया 1 कोसेकेंट थीटा एंड 1 कोसेकेंट थीटा, 2 कोसेकेंट थीटा। और डिवाइड में अगर गौर करें तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा प्लस, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर, यानी कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बन गया माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि हमारे पास जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इसकी जगह पे 1 आ गया। और वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 कोसेकेंट थीटा ही सिर्फ हमारे पास वैल्यू बच गई 2 कोसेकेंट थीटा। और कोसेकेंट को साइन में लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2 ओवर साइन ऑफ थीटा। अब 2 को अगर लिख दे 1 प्लस 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा, और यही चीज RHS के बराबर है। अब हमने इसकी डोमेन बतानी है, तो डोमेन में थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बट चूंकि इसमें कोसेकेंट और साइन ऊपर जा रहा है तो नीचे क्या बच रहा है, कॉड को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। ये भी साइन अगर ऊपर चला गया तो नीचे कॉस है और इधर नीचे साइन है, तो इसका मतलब कॉस और साइन दोनों नीचे आ रहे हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जितने भी ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास 90 और 270 पे आ रहे हैं कॉस के लिए, एंड थीटा नॉट इक्वल टू n पाई साइन के लिए 0 और 180 पे जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे माइनस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसकी भी LHS लेके RHS सॉल्व करनी है। LHS है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी ओपन करेंगे, ये बन जाएगा फिर हमारे पास साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर, यानी इस तरह से फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर
और फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर सेकंड वैल्यू को स्क्वायर, तो यहां पर साइन बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई में आ गए एंड प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस में कॉस ऑफ थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, और यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी आरएचएस में, तो ये इज इक्वल टू आ गया आरएचएस के। अब डोमेन है डोमेन ऑफ थीटा, डोमेन आ जाएगी हमारे पास थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। चूंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड में नहीं आ रहा तो अनडिफाइंड आंसर किसी भी एंगल पे नहीं आएगा, तो सारे के सारे एंगल्स के लिए ये डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 21 है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी भी एलएचएस लेके आरएचएस को प्रूव करेंगे। अब इसमें साइन की पावर 6 है, इसको मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और होल क्यूब माइनस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और होल क्यूब, ताकि हमारे पास क्यूब का फार्मूला लग जाए। अब फिर फार्मूला वही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू, जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन पावर 4 ऑफ थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में कॉस पावर 4 ऑफ थीटा हो जाएगा, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू तो हमें एज इट चाहिए, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इसको वैसे लिख लिया। इधर चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 को एलिमिनेट करना, यहां से खत्म करना, इसकी जगह पे 1। अगर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो फिर ये वैल्यू, और इधर माइनस में चाहिए, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 ऑफ थीटा प्लस कॉस पावर 4 ऑफ थीटा। इसको अगर लिख दें हम -2, और अगर इसको प्लस में कर दिया जाए +2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और एक माइनस का रख दिया जाए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो प्लस के 2 में से माइनस का एक निकल जाएगा, तो दोबारा प्लस का 1, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया, बस वैल्यू में रद्दोबदल किया, तो दोबारा वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब अगर इस पे गौर करें तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, यानी ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आ गया हमारे पास होल स्क्वायर, और प्लस में ये होल स्क्वायर में अलग से ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस में आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारी आरएचएस है। अब डोमेन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड में नहीं आ रहा, तो फिर सारे के सारे रियल नंबर शामिल हो जाएंगे, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है, बस फार्मूले में प्लस आएगा, साइन को दोबारा हम क्यूब में कन्वर्ट करें, साइन स्क्वायर थीटा इसका क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का
क्यूब। अब फॉर्मूला प्लस वाला आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी एंड प्लस में बी स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4, फिर कॉस की भी पावर 4 ऑफ थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में दोनों मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये इज इक्वल टू 1 है क्योंकि दोनों प्लस में आ रहे हैं फर्स्ट ज्योमेट्री, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मतलब खत्म हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हमें चाहिए एक 1 और माइनस में 3 चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और फिर आगे चाहिए 2ab, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इसका स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इसका स्क्वायर, दोबारा 4 हो जाएंगे। यहां पर हमें दोबारा जब उसको सॉल्व करें तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही आए, कोई वैल्यू में चेंज ना आए, तो और इधर जो आंसर बने वो 3 बन जाए। तो इसको लिख सकते हैं, एक हम वैल्यू ले लें जो माइनस की जो बड़ी, और एक प्लस में ले लें ताकि वो माइनस होगी तो दोबारा यही आ जाए। तो यहां पर हम अगर एक वैल्यू ले लें माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का ले लें -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप गौर करें, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर माइनस कर दें तो माइनस के 3 और जमा कर दो तो माइनस का 1 आएगा, दोबारा वही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन इसको अब हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अब खत्म हो गया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 1 है, यानी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो आंसर आता है 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारी RHS है। अब डोमेन है तो फिर कोई फंक्शन जो है हमारे पास डिवाइड में नहीं आ रहा, मतलब अनडिफाइंड आंसर कहीं पे भी नहीं आएगा, तो डोमेन में सारे के सारे एंगल शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अगेन LHS कंसीडर करते हैं और RHS को इक्वल लाते हैं। 1/1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन ऑफ थीटा, एलसीएम 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये जब 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, फिर प्लस में जब माइनस वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अगर साइन ऑफ थीटा माइनस का और प्लस का है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। नीचे आ रहा है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के है, तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2/cos स्क्वायर थीटा। तो जब cos स्क्वायर थीटा आ रहा है नीचे, ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही RHS है। और डोमेन अब नीचे आ रहा है हमारे पास cos आ रहा है, तो फिर डोमेन में आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू R बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। जितने भी 90 और 270 के मल्टीपल्स आ रहे हैं वहां पर आंसर अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो सारे के सारे माइनस कर दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी भी LHS कंसीडर करते हैं। कॉज ऑफ थीटा माइनस में साइन ऑफ थीटा डिवाइड में कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर प्लस है, प्लस कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इनटू कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। और जब माइनस वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाला ऊपर जाएगा और ऊपर भी प्लस है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर। प्लस में प्लस वाला कैंसिल होगा तो माइनस वाला ऊपर, तो सेम वैल्यू है, फिर कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर ऊपर करेंगे इधर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। और इसी तरह से अगली वैल्यू को करेंगे तो वो माइनस में है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा -2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। डिवाइड में सेम वैल्यू है और ये दोनों बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में और माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आ गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में नीचे हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस नहीं है तो कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, और ऊपर वाला फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो 1 के इक्वल है, यानी ऊपर 2 बच गया और नीचे बच गया 1 माइनस और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू आ गया RHS। और अब इसके बाद डोमेन है, तो चूंकि नीचे साइन आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें जब साइन का आंसर 0 आएगा तो 1 है, 1 माइनस 0 1, मतलब अनडिफाइंड नहीं आएगा। इसी तरह से इधर जब कॉस का आंसर 0 आएगा उधर साइन का कोई ना कोई बच जाएगा, जब साइन का आएगा कॉस का कोई ना कोई वैल्यू बच जाएगी, अनडिफाइंड नहीं आएगा, तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।